Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. Students, separating of substances में थे I think question पे chapter number 5. Okay, so last topic इस chapter का बचा था solubility. Okay, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस मैंने टू टाइम्स क्या किया है, इसको रिवाइज भी करा चुके थे, डिवीजन भी बता चुके थे. ओके, सॉल्युबिलिटी इसका लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. ओके, सो अच्छे से इसमें कई सारी डिफिनेशंस, FIB, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर्स, कई टाइप से आपसे क्वेश्चंस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फ्रॉम सॉल्यूशंस. ओके, हम क्या जानते हैं कि बहुत सारे नेचर में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में टोटली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है, चाहे वो सीन हो या ना सीन हो, लेकिन डिज़ोल्व होते हैं. ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ द सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर वाटर एक ही ग्लास है, मतलब फिक्स क्वांटिटी में हो, एक एग्जांपल्स के तौर पे एक गिलास वाटर में हम एक दो चम्मच करके शुगर को डिज़ोल्व ही कराते जा रहे हैं, कराते ही चले जा रहे हैं, तो एक क्या होगा, ऑब्ज़र्व करना कभी कभार, वो इतना गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, इतना हार्ड हो जाएगा कि एक टाइम बाद उसमें ये जो डिज़ोल्व होने की जो कैपेसिटी है, पावर है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट तो पता ही होगा, वाटर को बोला जाता है जो सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं. वो जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल बोले जाते हैं. ठीक है, शायद ये बता भी चुके थे और किसी चैप्टर में था भी, किसी में था, अब याद नहीं मुझे. ठीक है, जो सब्सटेंसेस लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं सॉल्युबल बोले जाते हैं, और जो लिक्विड इन सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है अपने अंदर, वो क्या बोले जाते हैं, सॉल्वेंट. ओके, सो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी इज़ द एबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जो सॉल्युबल है, मतलब जो शुगर है वाटर में डिज़ोल्व हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेस टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट. व्हेन वी ऐड सॉल्ट और शुगर टू वाटर इन अ बीकर एंड स्टिर इट. जब हम सॉल्ट और वाटर को इसमें ऐड कराते हैं और बीकर को स्टिर हिलाते हैं, इट डिज़ोल्व्स, वो क्या हो जाएगा, टोटली डिज़ोल्व हो जाएगा, शुगर और सॉल्ट जो भी लेंगे. इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, देखिए आ गया ना सॉल्यूट, सॉल्ट और शुगर, अगर इसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ करा दी जाए, बढ़ा दिया जाए, और फिर स्टिर कराया जाए. ठीक है, सो क्या होगा, इन दी एंड कीप ऑन स्टिरिंग. ठीक है, और फिर से उसको क्या किया जाए, मतलब जो घुमाना है वो स्टार्ट रखा जाए. ठीक है, जो ऐसे पानी में करके ऐसा नहीं स्पून को किया जाता है घोलने के लिए. ठीक है, किया जाए एट अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, द सॉल्यूट डज नॉट गेट डिज़ोल्व इन दी वाटर. ठीक है, अगर और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद ये जो सॉल्यूट है, सब्सटेंस है, ये वाटर में या लिक्विड में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा टोटली. ओके, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी. एक बार फिर से भी रिवीजन कर देंगे जिनके थोड़ा माइंड से फॉरगेट है. दिस सॉल्यूशन वेयर एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डज नॉट गेट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, और ये ऐसा सॉल्यूशंस जहाँ पर इस पॉइंट पे आके, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, मतलब सब्सटेंस, ठीक है, लिक्विड में डिज़ोल्व होना बंद हो जाए. ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, दिस सॉल्यूशन वेयर एक्सेस ऑफ अ सॉल्यूट डज नॉट गेट डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. If we add a small quantity of solute
अगर हमें छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को मतलब ऐड कराएंगे टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, और फिर उसको हीट करेंगे, देन वी ऑब्जर्व दैट सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट। ठीक है, अब ये नॉर्मल टेम्परेचर में था, अब हमने इसको क्या किया, हीट कराया, इसी सॉल्यूशंस को हमने हीट कराया, तो अभी जो सॉल्वेंट जो था, सॉरी सॉल्यूट जो था डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, अब हीट कराने से क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर छोटी क्वांटिटी में सॉल्यूट को डालें, ठीक है, इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जहाँ पे इसने डिज़ोल्व करना बंद कर दिया, एंड हीट इट, और अब इसको थोड़ा हीट कराएं, देन वी ऑब्जर्व दिस सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन इट, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो सॉल्यूट अभी डिज़ोल्व नहीं हो रहा था वो डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, जहाँ सॉल्यूट ने डिज़ोल्व होना बंद कर दिया था इस सॉल्यूशंस में, वो नॉर्मली हीट कराने पे डिज़ोल्व हो गया। हैंस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। ठीक है, इसी तरीके से लार्ज क्वांटिटी और इसमें क्या करा सकते हैं, डिज़ोल्व करा सकते हैं हीट कराने पे इस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में। अंडर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टाइम इंटरवल्स, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होगा, ऐसा सॉल्यूशंस होगा जो सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व कर सकता है एट अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, एक दिए हुए इंटरवल टाइम में। ठीक है, व्हेन शुगर और सॉल्ट इज़ एडेड टू वाटर, जब शुगर और सॉल्ट को वाटर में ऐड किया जाता है, इट डिज़ोल्व्स इन दी वाटर फुल्ली, ये पूरा टोटली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। इट मीन्स द सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर, इसका मतलब क्या है, सॉल्ट और वाटर क्या है, घुलनशील, सॉल्यूबल मतलब घुलनशील है वाटर में। ठीक है, सॉल्यूबल है, हैंस वाटर इज़ कॉल्ड दी सॉल्वेंट। ठीक है, इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है, और जो सब्सटेंसेस इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सॉल्यूट होते हैं, जैसे शुगर और सॉल्ट। ठीक है, सब्सटेंसेस लाइक शुगर और सॉल्ट विच डिज़ोल्व्स इन दी वाटर आर कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। देखिए अभी आ गई ना बात। ठीक है, जो सब्सटेंसेस इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे वो सॉल्यूट बोले जाएंगे। और आपके यहाँ से कोई पूरी ख़त्म हो गई, और 7.5 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, क्योंकि रीडिंग वीडियो तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी इसकी कॉम्प्रेस नहीं कराते हैं। सो बाय टेक केयर, अच्छे से रहिए, और एक वर्कशीट आपको आफ्टर 10 o'clock मिलेगी।